दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं इरफान मोहसिन आपके सामने एक बार फिर अपना चैनल IM एक्सप्रेस में एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है पिछले वीडियो आपको हमारे पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो उनको आप लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। मिडिल ईस्ट में अगर अब वार शुरू होती है तो इसका असर सिर्फ ईरान, इजराइल या अरब कंट्रीज पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो इंडिया पर भी पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल और ज़्यादा महंगा हो सकता है, स्टॉक मार्केट गिर सकता है और लाखों इंडियंस जो गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं उनकी जॉब तक खतरे में आ सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मिडिल ईस्ट की जंग हुई तो इंडिया किस साइड खड़ा होगा। असल में मिडिल ईस्ट दुनिया का एनर्जी का बहुत बड़ा हब है और दुनिया का बड़ा अमाउंट यहां लगता है। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस यहां से निकलता है। ये पूरा गल्फ कंट्रीज जो हैं ये देते हैं, जिसमें ईरान सबसे ज़्यादा देता है। नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल और शिपिंग रूट भी यही है। इसी रीजन से ये तीनों चीज़ें कंट्रोल होती हैं। कौन कौन से देश से ये सब चीज़ें दूसरे देशों को जाती हैं? देखिए, सऊदी अरब से, ईरान से, UAE से, कतर से, इराक से, कुवैत से, यहाँ से ही दूसरे दुनिया के दूसरे मुल्कों को ऑयल सप्लाई होता है, क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल के साथ साथ फर्टिलाइजर भी यहाँ से जाता है। यूरोपियन कंट्रीज को, यहाँ तक कि अमेरिका को भी फर्टिलाइजर इन्हीं देशों से जाता है। और इंडिया जो है, अपना देश जो है, वो इस रीजन का एक बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर में से एक है। सबसे ज़्यादा इंडिया यहाँ से ही ऑयल इंपोर्ट करता है। इंडिया अपनी ऑयल डिमांड का बहुत बड़ा हिस्सा इन देशों से लेता है। ईरान से इंडिया अच्छा खासा तेल ले रहा था, लेकिन ट्रम्प साहब ने चूंकि मना कर दिया, इसलिए ईरान से तेल लेना इंडिया ने बंद कर दिया, जिसका हमारे देश को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा है। अभी जब दिल्ली में समिट हुई थी ब्रिक्स की, जिसमें सारे ब्रिक्स के देशों के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे, उसमें अब्बास अराक्ची साहब भी आए हुए थे। और अब्बास अराक्ची साहब ने यहाँ पर ये बात कही थी कि अगर इंडिया चाहे तो हम उसको तेल दे सकते हैं और हम इंडिया के पड़ोसी हैं और हम इंडिया को तेल देना चाहते हैं अगर इंडिया चाहे। ये खुला ऑफर अब्बास अराक्ची साहब ने दिल्ली में दिया था। इंडिया की इकोनॉमी का इंजन मिडिल ईस्ट के ऑयल पर ही चलता है। अब समझो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिडिल ईस्ट का ऑयल एक बहुत पतले सी रूट से गुजरता है, जिसे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज कहते हैं। ये ईरान और ओमान के बीच एक छोटा सा वाटर रूट है। दुनिया का बड़ा ऑयल ट्रेड इसी रूट से पास होता है। अगर दोबारा युद्ध हुआ तो ये पतला रूट दुनिया की इकोनॉमी को हॉस्टेज बना सकता है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है।
अगर दोबारा जंग हुई तो ये रूट तो बंद है ही है। यहाँ से ईरान किसी को भी निकलने नहीं देगा। इसका असर सबसे ज़्यादा इंडिया पर पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, ट्रांसपोर्ट कास्ट सब महंगे हो जाएंगे। अगर क्रूड ऑयल 90 से $130 गया तो इंडिया में पेट्रोल की कीमत 130 से 150 रुपए तक जा सकती है। अगर पेट्रोल और डीजल की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ी तो इसका असर क्या पड़ेगा? ट्रक ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, फ्लाइट का किराया बढ़ जाएगा, खाने की चीज़ें महंगी हो जाएंगी, सब्जी, तेल, खाने की और सारी चीज़ें ये सब महंगी हो जाएंगी। यानी मिडिल ईस्ट जंग का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। यानी जंग मिडिल ईस्ट में होगी लेकिन महंगाई इंडिया में बढ़ेगी। इंडिया के लाखों लोग मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, जैसे यूएई है, सऊदी अरब है, कतर है, कुवैत है, ओमान है। ये लोग वहाँ से रियाल कमाकर पैसा इंडिया भेजते हैं। ये इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये युद्ध ईरान का और अमेरिका का दोबारा शुरू हुआ तो कंपनियां बंद हो सकती हैं मिडिल ईस्ट में और नौकरियां जाने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और इंडिया को मैसिव रेस्क्यू मिशन भी करना पड़ सकता है इस जंग के दौरान अपने लोगों को निकालने के लिए। यूएई से, कतर से, कुवैत से, सऊदी अरब से बाहर निकालने के लिए इंडिया को बड़ी मेहनत करनी पड़ जाएगी। यानी मिडिल ईस्ट की अस्थिरता इंडियन फ्यूचर को इफेक्ट कर सकती है। मिडिल ईस्ट की वार सिर्फ मिसाइल और बॉम्ब की स्टोरी नहीं है, ये ऑयल इकोनॉमी और ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स की स्टोरी है। और अगर ये स्थिति बिगड़ती है तो इसका असर दिल्ली के पेट्रोल पंप से लेकर मुंबई के स्टॉक मार्केट तक देख सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल के दाम अगर बढ़ेंगे तो रुपए की वैल्यू भी कम होगी और डॉलर भी बढ़ेगा। डॉलर 100 के पार भी जा सकता है और स्टॉक मार्केट भी कोलैप्स कर सकती है। वार के असर में पिछली बार भी देखा गया कि स्टॉक मार्केट गिरी थी। अब सवाल ये उठता है कि भारत को न्यूट्रल रहना चाहिए या सीधे तौर पर किसी एक साइड का सपोर्ट करना चाहिए। आप कमेंट करके हमें ये बताएं कमेंट बॉक्स में कि भारत को क्या करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, नमस्कार। Thanks for watching IM Express News.